गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज ही गुरु नानक देव का हम दूसरा पार्ट आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको गुरु नानक देव में 5 पैराग्राफ तक पढ़ाए थे। आज आपका जो पैराग्राफ है 6 यानी पैराग्राफ नंबर गद्यांश मतलब 6। आप देखिए यहाँ पे देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया है क्योंकि मनुष्य जीवन का जो चरम प्राप्त होता है वो स्वयं प्रेम स्वरूप होता है। यानी लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहता है, गुरु नानक देव ने प्रेम का संदेश दिया। यानी गुरु नानक देव जो थे महात्मा, उन्होंने क्या संदेश दिया है कि प्रेम का संदेश दिया है। और वो मतलब जो मनुष्य उनका कहने का मतलब है मनुष्य का जीवन चरम प्राप्तव्य होता है, यानी चरम को पाना चाहता है। यानी मनुष्य का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मनुष्य का उद्देश्य होता है लक्ष्य पाना, अपनी मंजिल को पाना, ईश्वर को पाना, है ना। हर मनुष्य चाहता है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर ले। तो कह रहे हैं जो चरम प्राप्तव्य होता है उसका मतलब है ईश्वर को प्राप्त कर लेना, ईश्वर की प्राप्ति। यानी कह रहे हैं उन्होंने प्रेम का संदेश दिया है और ये भी कहा है कि मनुष्य का जो उद्देश्य होता है वो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ईश्वर की प्राप्ति करना, और प्रेम ही उसका स्वभाव है। किसका स्वभाव है? ईश्वर का। ईश्वर का जो स्वभाव है, क्योंकि ईश्वर तो अपने सारे भक्तों से प्रेम करता है, पूरे संसार में जितने प्राणी हैं सबसे प्रेम करता है। तो ईश्वर को क्या कहा है इन्होंने? प्रेम ही उसका स्वभाव, यानी ईश्वर सबसे प्रेम करता है, सब उसका स्वभाव ही है प्रेम करना। तो ईश्वर तक कह रहे हैं कि जो प्रेम उसका साधन है। क्या है इसका साधन? प्रेम साधन है। यानी मनुष्य जो ईश्वर तक पहुंचने का जो, अगर हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें सच का सच्चाई यानी सच्चाई का मार्ग अपनाना होगा। सच्चाई का मार्ग यानी सत्य की राह पर चलेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, किसी को छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे, कोई भेदभावना नहीं होगी हमारे अंदर, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारा मन साफ है, सच्चा है, ईश्वर से प्रेम है हमें, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? कह रहे हैं अरे ओ मुग्ध मानव। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया, अरे ओ मुग्ध, यानी मुग्ध मानव मनुष्य क्या कहा है? मुग्ध मनुष्य वो है जो सांसारिक मोह माया में जकड़ा हुआ है, यानी उसके अंदर अहंकार है, घमंड है, हीनता की जो वो सारी भावनाएं हैं जो दूसरों को कष्ट पहुंचाती हैं। तो क्या है? अरे मुग्ध मनुष्य, यानी हे सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए मानव, तुम सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। क्योंकि जब तू सच्चे मन से ईश्वर से प्रेम करेगा तो तेरा जो अभिमान है, जो तेरे अंदर के दुर्गुण हैं, बुरे गुण हैं, बुराइयां हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। परम मंगल में शिव तुझे प्राप्त होगा। और क्या होगा? तब तुझे भगवान की प्राप्ति होगी, जो जिसे तू चाहता है, यानी शिव जी को पाना चाहता है, ईश्वर को पाना चाहता है। तो ईश्वर की जो प्राप्ति होगी तभी होगी जब तू तेरे अंदर का जो अहंकार है, जो दुर्गुण है, बुराइयां हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी। छोटाई का मतलब जो अपने आगे तू दूसरों को छोटा समझता है, यानी जो छोटे और बड़े की जो भेदभावना है वो तेरे अंदर से समाप्त हो जाएगी। तब तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब सच्चे मन को अपनाओ, सच्चे मन से तुम प्रेम करो ईश्वर से, ईश्वर की भक्ति करो, तो सच्चे मन से उसकी साधना करो तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यानी तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो क्या है? ईश्वर को पाना, सबसे ईश्वर को पाना। तो सच्चे मन से अगर तुम उसकी साधना करोगे, उसकी पूजा करोगे या तपस्या करोगे, सच्चे मन से उसकी भक्ति करोगे, तो तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। तो ये गद्यांश 6 हो गया बच्चों। अब आप में इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें आपको करना है, क्योंकि संदर्भ तो हो चुका है, पहले आपको हमने जो गद्यांश दिए थे करने के लिए उसमें आपको संदर्भ हम लिखवा चुके हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 करना है, 3 और 4 करना है। 3 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन आपका रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, यानी क्वेश्चन नंबर 2, और दूसरा होगा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और चौथा क्वेश्चन चरम लक्ष्य प्राप्ति का क्या साधन है। तो ये 6 पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया और इसको आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। अब देखिए आता है गद्यांश 7। गद्यांश 7 में लेखक ने क्या कहा है? धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। ये सारे उन्होंने नाम दिए हैं। अगम अगोचर माने होता है पहुंच से बाहर। हमारी पहुंच से बाहर कौन है? ईश्वर है। यानी जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो क्या है? अगम है, अगोचर है। तो अगोचर जिसको हम देख नहीं सकते, अगम जिसको हम जान नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, अलख कह रहे हैं और जो हमें दिखाई ना दे। तो ये सब क्या है? ये देवता है, यानी जो निर्गुण है ब्रह्मा, जिसको हमने ना देखा है, ना समझा है, ना जाना है कि ये कौन है, कैसा है, क्या बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, कैसा दिखाई देता है, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो वो हमारा ईश्वर
अलग है कि कह रहे हैं, तो कह रहे हैं हे देव यानी अगम अगोचर अलग अपार, यानी हे देव, हे ईश्वर, कह रहे हैं हे प्रभु, यानी सारे नामों से कि हे अगम, हे अगोचर, हे अलग, हे अपार देवता, तुम हमारी चिंता करो, हमारी चिंता, हमारे दुखों को दूर करो, हमारी चिंता करो। और कह रहे हैं जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में, सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। कह रहे हैं यहाँ पे गुरु नानक देव क्या कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि जहाँ तक के हे ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। उनका कहना है ईश्वर कण-कण में, उनका कहना, और ये सच भी है कि ईश्वर कण-कण में विद्यमान है, प्रत्येक पल हमारा साक्षी है, हमको देख रहा है, हर मनुष्य को देख रहा है, हर जगह देख रहा है, हर प्राणी को देख रहा है। तो कह रहे हैं जहाँ जहाँ तक मैं देखता हूँ, चाहे वो जल है, चाहे थल है यानी धरती है, चाहे पानी है, पृथ्वी के अंदर हो, बाहर हो, हर जगह तुम्हारी लीला है, हर जगह तुम सब कुछ देखते हो, तो तुम ही मेरी चिंता कर सकते हो, तुम ही मेरे दुखों को दूर सकते हो। तो कह रहे हैं हे ईश्वर जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है तो मुझे वहाँ तुम दिखाई देते हो। ईश्वर किसको दिखाई देता है? जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जिसके अंदर उसके मन की सच्ची भक्ति होती है, सच्चा प्रेम होता है, सांसारिक मोह माया को त्याग कर देता है, वो ईश्वर की प्राप्ति उसके अंदर हो जाती है। तो उनको हर जगह ईश्वर की लीला दिखाई पड़ने लगती है, हर इंसान में उसको ईश्वर का वास दिखाई देने लगता है। उनको लगता है हर जगह घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भाषित हो रही, यानी हर जगह घट घट माने क्या होता है? घट माने तो घड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाएगा? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के हृदय में, घट घट माने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में तुम्हारी जो ज्योति है वो क्या हो रही है? उद्भाषित हो रही है, माने चमक रही है या कांतिमान हो रही है। तो ये आपका हो गया गद्यांश 7। अब आता इसमें आपको कोई भी इस पैराग्राफ में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब आता है आपका गद्यांश 8। देखिए इसमें लेखक ने क्या कहा? अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज बेधक शक्ति। कह रहे हैं बहुत अद्भुत है। क्या है? गुरु की वाणी, गुरु की ऐसी वाणी है। यहाँ पे कह रहे हैं गुरु नानक देव की जो वाणी है, यहाँ पर गुरु नानक देव की वाणी, क्योंकि ईश्वर की जो वाणी है वो तो हम ग्रंथों के द्वारा हम पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो गुरु नानक देव हैं, यहाँ पे गुरु की बात की जा रही है, गुरु नानक देव की, उनकी जो वाणी है सहज बेधक शक्ति है। यानी क्या है? वो आसानी से हमारे जो अंदर है वो उतरती चली जाती है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर उनके हृदय में उतर जाती है। क्यों? क्योंकि वो केवल उपदेश नहीं देते हैं, उन्होंने उस मार्ग को अपनाया है, सच्चाई को अपनाया है, जो उपदेश दिया लोगों को वो करके भी दिखाया है। और वो केवल यहाँ पे लेखक कह रहे हैं केवल उपदेश देते नहीं थे, भाषण नहीं देते थे, वो जो भी बोलते थे वो उनका उपदेश बन जाया करता था, जो भी बोलते थे वो उनका भाषण बन जाया करता था। तो कह रहे हैं जो अद्भुत है गुरु की वाणी, यानी हमारे गुरु नानक देव की जितनी भी बोली है, जो भी भाषा है, जो भी बोलते हैं, वो आसानी से बेधक शक्ति माने दूसरों के हृदय में आराम से पहुँच जाती है। उसको मनुष्य सुनता है तो क्यों उस पर असर होता है उसके दिल पर, क्योंकि कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। यानी कोई आडंबर नहीं, यानी कोई दिखावा नहीं, कोई बनाव नहीं, और आसानी से जो भी निकलती है वो मतलब वो जो उनकी वाणी होती है, जो भी बोलते हैं, वो एक आसानी से दूसरों के हृदय पर प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं है। अहंकार उनके पास छूकर भी नहीं गया है, अहंकार उनसे बहुत कोसों दूर है। और कह रहे हैं सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। उनकी जो बोली है, जो भी बोलते हैं, बहुत आसानी से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में घर कर जाती है, और लोग उनकी मन का मतलब उनकी बातों का, उनके उपदेशों को मानते हैं और कभी भूलते नहीं हैं उनका। यानी कभी उनको, क्योंकि जो गुरु नानक देव थे वो घुमा फिरा कर बात नहीं करते थे, वो क्या कहते, बहुत आसानी से, बहुत साफ सीधे लफ्ज़ों में लोगों तक अपना उपदेश पहुंचाते थे, और लोग उनके उपदेशों को हृदय तक ले जाते थे, मतलब उनके हृदय तक डायरेक्ट पहुंचती थी और वो उनके उपदेशों पर चलते थे। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी सहज वाणी से प्रचारित हो सकता था। यानी जो भी कह रहे हैं, जो भी कोई भी किसी भी हृदय, किसी की भी मनुष्य के हृदय में बहुत आसानी से वो अपना घर बना लेते थे। तो कहते हैं उनकी भाषा में ऐसी शक्ति थी, उनकी भाषा में ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत थी कि कहते हैं लोग जो जैसे कहते नहीं, सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है।
यहाँ पे ऐसी जो है उनकी जो भाषा थी इतनी बलवान, इतनी मतलब ऐसी थी कि लोगों के एक शक्ति के समान थी, समझ लो। तो लेखक यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, कह रहे हैं सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सीधी लकीर इंसान एकदम से नहीं खींच पाता है, कुछ ना कुछ टेढ़ी रहती है। जितनी सीधी स्केल से खींच सकते हैं उतनी सीधी हम हाथ से नहीं खींच सकते हैं, उसको खींचना बहुत टेढ़ा काम है। तो उसी तरह से कह रहे हैं गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी सहजवाड़ी से प्रचारित हो सकता था। तो क्या कह रहे हैं, वास्तव में जो गुरु नानक देव का जो यानी उनके अंदर आडंबर तो था नहीं, तो अनाडंबर लिखा है। तो अनाडंबर यानी आडंबरता यानी दिखावापन उनके अंदर नहीं था, और बहुत आसानी से धर्म को मतलब अपने धर्म की बातें दूसरों तक पहुंचाते थे, और बहुत ही आसान वाणी में लोगों तक उन्होंने अपने उपदेशों को पहुंचाया है, और लोगों ने उनके उपदेशों को माना है। इस पैराग्राफ में भी आपको करना है बच्चों क्वेश्चन। आपको देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 करना है, गुरु वाणी को सहज बेधक क्यों कहा गया है। गुरु की वाणी को सहज बेधक क्यों, आसानी से जो है सहज बेधक क्योंकि सरलता से वो दूसरों के हृदय में पहुंच जाया करती थी, और अपना जो स्थान है वो वहाँ पर बहुत आसानी से बना लिया करती थी, इसलिए उन्होंने सहज बेधक उनकी वाणी को कहा है। और सहज धर्म क्या है, वो सहज धर्म वो है जिसमें कोई आडंबर ना हो, कोई बनावटीपन ना हो, कोई दिखावा ना हो, ठीक है, अहंकार ना हो, उसको कहा गया है सहज धर्म। तो इसके आपको 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, हमने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5। अब आता है गद्यांश नंबर 9। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है। लकीर को मिटाए बिना, अगर हम चाहते हैं कि लकीर को मिटाए ना, कोई लकीर बनी हुई है और उस लकीर को बिना मिटाया है बड़ी लकीर, तो हमें उससे, अगर उस लकीर को मिटाए बिना हमें उससे बड़ी लकीर बनाना है तो एक लकीर और खींच देंगे, तो वो लकीर उसके आगे छोटी हो जाएगी। ठीक है, अगर छोटी बना देने का उपाय है कि हम जो लकीर खींची हुई है, अगर हम उसको हमें छोटा दिखाना है तो हम एक बड़ी लकीर उसके सामने बना देंगे, तो क्या हो जाएगी, वो लकीर जो पहले से बनी हुई थी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी उसके आगे। तो इसीलिए कह रहे हैं बड़ी लकीर, कह रहे हैं कि मतलब अगर उसी तरह से, अगर जैसे कोई भी मनुष्य है, जैसे कह रहे हैं कोई भी, जैसे मान लो कि कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं, तो कह रहे हैं उसके अंदर के अहंकार को, जो उसके अंदर जो छोटापन है, जो उसके अंदर की बुराइयां हैं, उसको हमें मिटाना है, और वो मतलब उसको मिटा करके हमें उसके अंदर त्याग की भावना लाना है, सच्चाई लाना है, प्रेम लाना है। क्योंकि क्षुद्र अहंकारों, देखिए लिखा है, क्षुद्र अहंकारों को अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। यानी जो क्षुद्र यानी छोटी छोटी सी जो अहंकार की भावना है, जो अर्थहीन है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। संकीर्णता माने छोटापन, बहुत ज़्यादा क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए, कि किसी की छोटापन को सिद्ध करने के लिए संकीर्णता को, जो मनुष्य के अंदर जो छोटी छोटी सी भावनाएं होती हैं, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, ये छोटी छोटी सी जो बहुत बुरी दुर्गुणता होती है, जो बुरी भावनाएं होती हैं, वो मनुष्य को बहुत छोटा बना देती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उसके आधार पर हमें यानी अगर हम चाहें कि हम उसको किसी शास्त्र के आधार पर, किसी ग्रंथ के आधार पर, लिखा हुआ है ना, शुद्धता सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ का मार्ग उचित नहीं है। कि हम अगर किसी के अंदर छोटापन भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, बुराइयां भरी हुई हैं, तो हम किसी शास्त्र या ग्रंथ के द्वारा उसको नहीं मिटा सकते। उसको मिटा सकते हैं अपनी बोली के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा। तो हमारे उपदेशों में इतनी सच्चाई होना चाहिए कि वो उसके हृदय में बस जाए जाके। तो ऐसे ही हमारे गुरु नानक देव थे कि वो किसी शास्त्र का सहारा नहीं लेते थे उनको सुधारने के लिए वो अपने उपदेशों को जो उस पर जो अपनी बातों से आसानी से उसके बुराइयों को दूर करते थे। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। सही उपाय यही है कि जो भी बड़े से बड़ा सत्य है वो उसके सामने लाकर प्रस्तुत कर देना। अगर कोई मनुष्य यानी उसको किसी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो उसको क्या करना, उस सच्चाई को उसके सामने प्रत्यक्ष कर देना, सामने ला देना, ताकि वो उस सच्चाई को मान जाए। गुरु नानक देव ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुख
सम्मुखीन कर दिया। यानी उन्होंने क्या किया, पूरी जनता को जो अहंकार में, अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी, उसको वो सारी चीज़ें जो वो कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, उसको उन्होंने करके दिखाया उनके सामने। तो सब जनता उनकी बातों को मान गई। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए जब उन्होंने ऐसा करके दिखाया। जो उपदेश, कुछ लोग केवल उपदेश देते हैं, वैसा खुद नहीं करते हैं, लेकिन गुरु नानक देव ने जो कहा वो करके दिखाया। तो उन्होंने जो करके दिखाया, तो ऐसे 1000 दीपक उसके सामने क्या कर, उस महान ज्योति के सामने, यानी उनके सामने जो बहुत बड़े बड़े बोलने वाले जो लोग थे, वो सब फीके पड़ गए। उसी तरह से जिस तरह से सूरज के सामने अगर हज़ारों दिए जला लो तो वो फीके पड़ जाते हैं, उनकी रोशनी का कोई मोल नहीं होता है। उसी तरह से हज़ारों दिए उस महाज्योति के सामने फीके पड़ गए। इस गद्यांश 9 को भी आपको नहीं करना है। अब आता है गद्यांश 10। गद्यांश 9 में आपको, सॉरी बच्चों, आपको गद्यांश 9 में आपको क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपको 2, 3 और 5 3 क्वेश्चन करने हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का क्या अर्थ है। और क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक देव ने किस मार्ग को अपनाया। ये क्वेश्चन नंबर, ये 3 आपको करना है। ये 3 पैराग्राफ आपके हो गए जो आपको कॉपी में करना है। अब आता है गद्यांश 10। देखिए गद्यांश 10 में, भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। यानी जब भगवान अनुग्रह करते हैं, अनुग्रह मतलब कृपा करना, हम पर जब कृपा करता है भगवान, तो क्या होता है, किसी अवतार को जन्म देता है, किसी अवतार को धरती पर उतारता है। कोई अवतार जन्म लेता है और फिर अपनी जो दिव्य ज्योति है, यानी जो उसका पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो उस महान संत के अंदर उतार देता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा, पैगंबर, वली सब पैदा हुए ना हमारे देश में। तो कह रहे हैं सब भगवान जब हम पर कृपा करने को सोचता है, हम पर कृपा होती है उसकी, तो वो एक ऐसी दिव्य आत्मा को जन्म देता है और अपनी दिव्य शक्ति, अपनी दिव्य ज्योति उस महान संत के अंदर उतार देता है। एक बार जब ये ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतारते हैं तो चुपचाप नहीं बैठती। और जब ऐसा महान संत, ऐसा महात्मा जो कि ईश्वर शक्ति के साथ उतरता है धरती पर, तो वो चुपचाप नहीं बैठता। वो क्या करता है, वो क्रियात्मक होता है। यानी हर समय वो कर्मशील रहता है, हर समय सबको राह दिखाने में लगा रहता है, बुराइयां मिटाने में लगा रहता है और सबके कष्टों को दूर करने में लगा रहता है। वो कभी भी शांत नहीं बैठता, हमेशा क्या करता रहता है, सक्रिय रहता है, क्रियात्मक, क्रियाशील रहता है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वो प्रभावित है। वो शक्ति ऊपर उठाती है, वो उतरती है और ऊपर उठाती है। यानी वो शक्ति क्या होती है, हर समय लोगों का उद्धार करने में लगी रहती है। जब भी कह रहे हैं मनुष्य, जब भी कह रहे हैं पुराने पारिभाषिक शब्द में कहें कि इस प्रकार होगा कि एक और उसका अवतार होता है तो दूसरी ओर उसका औरों का उद्धार होता है। जब भी कभी ईश्वर हम पर कृपा करता है तो ऐसा अवतार उतारता है धरती पर कि वो अवतार आकर के जन जन का उद्धार कर देता है, उसको अपनी सच्ची राह दिखाता है, ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है। अपने कर्म के द्वारा वो खुद कर्मशील रहता है और दूसरों की मदद करता है और उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी उद्धार करता है। तो ईश्वर का अवतार जो होता है वो तो ईश्वर प्रेमी होता है, ईश्वर से प्रेम करता है और हर समय वो ईश्वर की भक्ति करता है और दूसरों की हर समय क्या करता है, जिससे पुराने भक्तजन अनुग्रह करते हैं। अनुग्रह का मतलब लोग ईश्वर की कृपा होना। तो कहते हैं इस तरह से अवतार जब आता है कोई, तो वो भगवान की ही लीला होती है। अवतार और उद्धार की ये लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। यानी अवतार जब ही आता है जब हम पर भगवान कृपा करता है, हमसे भगवान प्रेम करता है, तो वो किसी अपने ऐसे अवतार को उतारता है जो आकर वो हमारी मदद करता है, हमें सही राह दिखाता है और सारे भक्तजन जो हैं उसकी कृपा से, मतलब उसकी कृपा से क्या हो जाते हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी बेड़ा पार हो जाता है। ये आपका हो गया गद्यांश 10। अब आता है लास्ट पैराग्राफ आपका गद्यांश 11। महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। यहाँ पर गुरु नानक देव के लिए कहा गया है कि महान गुरु थे, उनको महान गुरु की संज्ञा दी गई है कि महान गुरु नानक देव तुमसे यहाँ पे उनसे प्रार्थना करते हुए लेखक कह रहा है कि नई आशा, नई उमंग, यानी जनता जो है जितनी भी, मतलब उनसे विनम्र निवेदन कर रही है कि जितने भी भटके हुए लोग हैं,
आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति स्निग्ध धारा से अपलावित करो। यानी वो जितनी भी जनता है वो सब कह रही है कि हे महान गुरु, हे गुरु नानक देव, हम तुमसे विनम्र विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि जितने भी भारत के लोग भटक गए हैं उनके अंदर प्रेम, मित्रता और सदाचार और अच्छे आचरण का विकास करो। उनकी जो है उनके हृदय को प्रेम की पवित्र धारा से उसमें एक नई आशा, नई उल्लास और एक नई उमंग का संचार कर दो। कह रहे हैं क्योंकि हम उलझ गए हैं, हम भटक गए हैं, हम पर क्या करो, हम पर कृतज्ञता हम पर भी कह रहे हैं, जो हम भी अब भी क्या है, हमारे अंदर अब भी कृतज्ञता रह गई है। यानी हम जो है ऊंच नीच और ईर्ष्या की भावना में डूब जरूर गए हैं, लालच में डूब गए हैं, लेकिन फिर भी जो दुर्गुण है वो तुम हमारे दुर्गुणों को, जो भी दुर्गुण में फंसा हुआ है, बुराइयों में फंसा हुआ है, वो सांप्रदायिक भावना जिसके अंदर भरी हुई है, उनको तुम राह दिखाओ। कह रहे हैं उनका मार्गदर्शन करो, उनका मार्गदर्शन करो। तो कह रहे हैं कि अब भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं पाए हैं। यानी जिसका भी जो भी भटक गए थे, जो भी यानी जो लोग ऊंच नीच और ईर्ष्या की भावना में डूबे हुए थे, सांप्रदायिक भावनाएं जिसके अंदर सांप्रदायिक भावनाएं जो हैं जन्म ले रही थी, उन सबको तुमने दूर किया। तो हम पर जो उपकार तुम्हारा है और तुम्हारी जो उस भावनाओं को हम अभी भी भूले नहीं है। तुम्हारा जो अमृत रूपी उपदेश है, उस वाणी को, तुम्हारी वाणी को, तुम्हारे अमृत रूपी उपदेश को हम नहीं भूल पाए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। कह रहे हैं हम तुम यानी बहुत कृतज्ञता के साथ प्रत्येक भारत का वासी कहता है कि हम तुम्हारे सामने नतमस्तक है। हे गुरु, हम भारतवासियों का प्रणाम तुम स्वीकार करो। ये हो गया आपका गद्यांश 11 कंप्लीट हो गया बच्चों। ये लेसन आपका पूरा कंप्लीट हो गया। गुरु नानक देव थर्ड क्वेश्चन है, और जितना हमने पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चन बताए हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। और बच्चों, जब भी आपसे कहा जाए आप लोग अपना वर्क चेक कराते रहा करिए। जब भी कहा जाता है कि आप लोग अपना वर्क चेक कराइए तो बस 1-2 बच्चे वर्क भेजते हैं और कोई वर्क नहीं भेजता। इसलिए आप लोग वर्क करते रहिए और भेजते रहिए, क्योंकि 15 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, नहीं टेस्ट शुरू हो जाएगा। आप लोगों को टेस्ट की तैयारी भी करनी है। ओके, सी यू।